भक्ति के लिए पूजनीय स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का वृंदावन में आगमन कब और कैसे हुआ? महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वे श्री श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने ने उनका पूरा जीवन पूरी तरीके से बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वे नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरि वंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उनके दूसरे दिन के बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हंस वंश की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ने ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की हैं। महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा को समर्पित कर दिया, राधा जी को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन अपना भक्ति में समर्पित कर दिया और पूरा समय राधे माँ को ही याद करते थे, उनको ही निहारते रहते थे। श्री राधे 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 का ही जप करते रहते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।